वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, MA/MSc BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 को देखते हुए 50 क्वेश्चन का सीरीज़ है। एक साथ 50 क्वेश्चन हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? दो आकार में, पहले एक चीज़ देखो, आकार में सब पृथ्वी से छोटा होने का मतलब कि यहाँ हम जानते हैं कि सन है। इसके बाद यहाँ ऐसे करके जो 4 जो इनर प्लेनेट होते हैं, 4 क्या होते हैं, यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 क्या होते हैं, आउटर प्लेनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है दोस्तों, मार्स है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे है शुक्र है, उसके बाद बुध है। ठीक है, तो पृथ्वी के बाद जो ग्रह जो है, इससे छोटा जो ग्रह है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर है ऐसे। ठीक है, तो इस तरह बढ़ते हुए जाता है। तो यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो बृहस्पति होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, बृहस्पति होता है। इस तरह बढ़ेगा, फिर उसके बाद इसके बाद ये बढ़ेगा। मतलब सबसे छोटा ग्रह जो है, आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है। इसमें क्वेश्चंस में पूछा है दोस्तों कि इनमें पृथ्वी से छोटा कौन है, तो पृथ्वी से छोटा आपका आंसर क्या होगा, शुक्र है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का दूसरी सबसे बड़ा ग्रह है? तो दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है दोस्तों, तो दूसरा क्या है, पहला जो है, पहला कौन है दोस्तों, तो पहला आपका है बृहस्पति है, कौन है, जुपिटर है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि है। ठीक है, अगला आइए प्रश्न देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? तो ये पूरा क्या है दोस्तों, ये अपने आप में एक ग्लोब है, और इससे जब एक बीच से लाइन काटती है तो ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। मतलब ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और जो बीच से लाइन जाती है 0 डिग्री के दोस्तों, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, या तो हम विषुवत रेखा इसको कहते हैं, या फिर हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सही आंसर जो होगा दोस्तों, विषुवत रेखा होगा। ठीक है, इक्वेटर, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा, और या फिर 0 डिग्री अक्षांश, या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, जो भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम एक ही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन छिद्र ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ओजोन छिद्र होता है सबसे अधिक जो पाया जाता है दोस्तों, तो ओजोन छिद्र ध्रुवों में पाया जाता है सबसे अधिक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित इनमें से कौन से, गोखुर झील आपके सामने है, डाइक है, क्रेटर है, और बैथोलिक है। तो गोखुर झील जो है ना, ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, ये अपने आप में एक झील है, और डाइक, क्रेटर, बैथोलिक ये जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रति इकाई वायु आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता होता है। नहीं दोस्तों, द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है द हॉटेस्ट प्लेनेट इज, तो सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों क्या है, शुक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ी को कहते हैं, ठीक है, रेजिडुअल हिल क्या होता है, इन द डेजर्ट रीजन इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं इंसलबर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक अपक्षय के प्रक्रम को दर्शाता है? तो इनमें से जल योजक जो होता है यही दर्शाता है। अगला प्रश्न, द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर केमिकल वेदरिंग इज फाउंड इन, कोल्ड एंड ड्राई रीजन में पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय के लिए आदर्शतम स्थिति पाई जाती है, तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, किन प्रदेश में? तो आपका 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए, शीत एवं शुष्क प्रदेश, उष्ण एवं आर्द्र प्रदेश, उष्ण एवं शुष्क प्रदेश, शीत एवं आर्द्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उष्ण एवं आर्द्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, जिस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं
सिस्मोग्राफ, क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, कौन से कारक महासागरीय धाराओं से को प्रभावित करते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन, समुद्र के आर पार की हवा, समुद्र जल का घनत्व, संवहनी धाराएं जो होती हैं, कन्वेंशनल करंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ए बी सी डी, सारे चीज़ें हैं। जैसे पृथ्वी का घूर्णन भी क्या करता है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, और समुद्र के आर पार की हवाएं जो होती हैं वो भी, समुद्र जल का घनत्व भी, और संवहनी धाराएं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4, ए बी सी डी, चारों उसके कारक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज द इन्फ्लुएंस द ओशनिक सैलिनिटी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नदी का जल। निम्न में से किस महासागर में ऋतु परिवर्तन के साथ महासागरीय धारा की दिशा बदल जाती है? ठीक है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन के साथ महासागरीय धारा दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आयु को दर्शाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एज ऑफ अर्थ? ठीक है, माना जाता है सर एज जो है इसका, ठीक है दोस्तों, 4.6 बिलियन वर्ष है। ऑप्शन सेकेंड सही आंसर होगा। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को ग्रहों की सूची से अलग कर दिया गया है? तो दोस्तों 2005 में हम जो प्लूटो था इसको हम लोगों ने क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। ठीक है, ग्रहों की सूची से। इस तरह कितने 8 हैं, पहले कितने थे? 9। निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन है? निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन है? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, पृथ्वी और रोड के बीच पाए जाने वाले ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय अवस्था में हैं, और बिना उपग्रह वाले ग्रह। ठीक है, इनमें से पूछा निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? सन है। यहाँ पे क्या है? सन है। इसके बाद 4 प्लैनेट जो हैं उसको इनर प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए ध्यान से, यदि ऑप्शन को हम देखते हैं तो इस ऑप्शन में दिया है कि, इस ऑप्शन में जो दिया है, क्या दिया है कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाया जाने वाला ग्रह, पृथ्वी और वरुण के बीच पाया जाने वाला ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय अवस्था में हो बिना उपग्रह वाले। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच पाया जाने वाला ग्रह होगा, क्योंकि ये जो है सन है, सन के बाद यहाँ पे यहाँ सन हम मान लेते हैं, ये सन है, इसके बाद 4 प्लैनेट हैं, उसके बाद एस्टेरॉयड है मतलब क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, उसके बाद इधर है, तो इस क्षुद्र और सन के बीच वाले जो ग्रह होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन सही आंसर जो होगा दोस्तों वो पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थिति होने की संभावना व्यक्त की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अब्राहम और टेलियस जो था। ठीक है, फिंगर लेग्स का निर्माण सामान्यतः किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों हिमनद के द्वारा। अगला प्रश्न, सामान्य अपवर्तन चक्र की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? WM डेविस के द्वारा। किसके द्वारा? WM डेविस के द्वारा। नेक्स्ट, ब्लैक माउंटेन आर फाउंड बाई, तो किसके द्वारा? फाल्टिंग द्वारा, इसको भ्रंशक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं दिखती है कहाँ दिखती है? क्षोभमंडल में सबसे दिखती है। नेक्स्ट प्रश्न, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेफर टू द, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा अधिकतम जलवाष्प साझा करने की क्षमता के अनुपात को ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों आंसर क्या होगा? डाल ड्रम्स निम्न में से किस पट्टी को कहते हैं? तो विषुवत रेखा के पास का शांत क्षेत्र को कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है? विषुवत रेखा है, इसके जो पास वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं क्या? डाल ड्रम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहला वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, संवहनी वर्षा बहुत ही सामान्य है, विषुवतीय प्रदेशों में होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जितने भी देश होते हैं वहीं पे होती हैं।
अगला प्रश्न, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? इसकी औसत लवणता है दोस्तों 35 ग्राम प्रति किग्रा। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस समुद्र की लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो सैलिनिटी है किस ओशियन की है? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों मृत सागर का। ठीक है, डेड सी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? तो उष्ण समुद्री धारा जो है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम का जो है ना उष्ण समुद्री धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर धारा जो है ठंडी जलधारा है, ब्राजीलियम, क्यूरेसियो, ये सब जितने भी गर्म जलधारा हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोब में अक्षांश रेखाएं हैं। तो ग्लोब में अक्षांश रेखाएं जो हैं दोस्तों भिन्न भिन्न केंद्र से खींचे गए वृत्त जो हैं। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो ये आपका ग्लोब है, इसमें जो ऐसे ऐसे लाइन होते हैं हॉरिजॉन्टल, इसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं, और ऐसे ऐसे जो लाइन उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न केंद्र से खींचे गए वृत्त हैं जो, तो ऑप्शन सही क्या होगा? तीसरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, चार मानचित्र को प्रारंभिक जो है नीचे दिए गए निम्न में से किसका मापक सबसे छोटा है? RF दिया है। ठीक है, रिलेटिव फ्रैक्शन जो होता है, और 4 मैप्स इज गिवन बिलो दिया है, विच ऑफ दिस हैव द स्मॉलेस्ट स्केल किसका होगा? तो जो स्मॉलेस्ट स्केल जो होगा दोस्तों इसमें सही आंसर जो होगा इसका होगा। ठीक है, ये वाला एक रेसी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल ऑफ ए मैप रेफर टू, जो किसी मानचित्र का मापक दर्शाता है, किसको दर्शाता है दोस्तों? तो ये दर्शाता है मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी का अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, क्या है? तो इसका विषुवतीय व्यास जो है दोस्तों ध्रुवीय व्यास से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सही पहला होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है। अगला प्रश्न, अबृहद वृत्त है, अ ग्रेट सर्कल इज, क्या है? संपूर्ण पृथ्वी को घेरने वाला एक बहुत बड़ा वृत्त, पृथ्वी का ध्रुवीय वृत्त, पृथ्वी की कक्षा को दर्शाने वाला वृत्त, एक वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो एक बृहद वृत्त जो है सबसे बड़ा जो होगा उस ये वाला होगा दोस्तों, जैसे ये है तो यहाँ से जो गई होगी एक पीछे से रेखा, तो यही वाला होगा, मतलब एक वृत्त जो पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटती है वही सबसे बड़ा क्या होगा? वृत्त होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर किसी 2 स्थानों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोनों के बीच की दूरी को जो होते हैं, 2 स्थानों के बीच की दूरी मापी जाती है। ठीक है, तो मापी जाती हैं, किसमें मापी जाती हैं? बृहद वृत्त मार्ग के सहारे, योमोत्तर के द्वारा, विषुवत रेखा के सहारे, अक्षांश के सहारे। तो किसके द्वारा की जाती हैं दोस्तों? तो बृहद वृत्त मार्ग के सहारे। ठीक है, सही आंसर पहला होगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्या है, विकर्ण मापनी बनाने का मूल उद्देश्य है। तो विकर्ण मापनी बनाने का मूल उद्देश्य है भिन्नात्मक दूरी को शुद्धता से पढ़ने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्यूर लाइन्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं 38 का जो दिया हुआ, समुच्च रेखा अंतराल से क्या दर्शाया जाता है? तो दोस्तों क्या दर्शाया जाता है? तो ढाल के अंश, ढाल का क्या? अंश। अगला प्रश्न देखिए 39, क्षितिज के उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है। तो क्षितिज के उतार चढ़ाव का मिश्रित परिच्छेदिका से। ठीक है, कंपोजिट प्रोफाइल जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मानचित्र का मापक कितना है? इतना किलोमीटर है, तो इसका प्रारंभिक जो होगा तो 1 सेंटीमीटर, तो 2.5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमें सबसे पहले 2.5 में
1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, फिर 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 जीरो हुआ, तो 1 जीरो से यहाँ रिप्लेस हो गया, तो 2 5 क्या हो गया 4 जीरो। तो ऑप्शन 4 क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, ठीक है। RF निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 41 का आंसर होगा दोस्तों, 41 का आंसर होगा ये आपका 53J/10 दिया हुआ है। इसका प्रारंभिक जो है भिन्न जो क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 क्या होगा, सही आंसर होगा। भिन्न में से किससे तीव्रतम ढाल प्रवणता होगी, ठीक है। तो जो होगी दोस्तों इसमें तो 1 किसका, पहला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43, किसी मानचित्र पर दाब की स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन एक सहयोग लिया जाता है। तो किसका सहयोग लिया जाता है दोस्तों, तो आपका इसका सही आंसर जो होगा आइसोब्रास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 200 डिग्री के दिक्मान को सामान्यित दिक्मान में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, साउथ 20 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब दो या अधिक समोच्च रेखा एक स्थान पे मिलती हैं तो धरातलीय ढाल होगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न देखिए, मर्केटर पश्चिम का प्रयोग मुख्य रूप से होता है, कहाँ होता है दोस्तों, तो नौ संचालन मानचित्र में, ठीक है, इसका नेविगेशन मैप में। नेक्स्ट, सर ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है बेचू एमए एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। 1767 हम लोग पढ़े थे पिछले वाले भी, ठीक है। इसका सही आंसर सेकंड होगा। प्रिज्मी कंपास सर्व में दिग्मान का माप में किसके संदर्भ में होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय उत्तर, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो माउंट एटना आपके कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है। कहाँ पे है, इटली में। अगला प्रश्न, किसी स्टेशन पर औसत मासिक तापमान वर्षा की स्थिति को दर्शाने वाले आरेख को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा हीटर ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटर ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।